स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेज में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे। तो यह जो वीडियो है वह है अभ्यास 14 बी का। तो अभ्यास 14 बी को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। और अभ्यास 14 बी को सॉल्व करने से पहले इसके टॉपिक को जान लेते हैं, क्योंकि इसका टॉपिक जो है कि वृत्त का ही है। और वृत्त में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को देखिए, फिर आप उसको जान पाएंगे अच्छे से। तो चलिए इसके टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखेंगे। तो यहाँ से जो है कि हमारा टॉपिक शुरू होता है क्या, वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे त्रिज्यखंड। ठीक है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में और चाप में जो है कि अंतर होता है। चाप जो है कि केवल एक किनारा है। चाप जो है कि क्या है, केवल एक किनारा, जैसे केवल एक परिमाप को बताता है। ठीक, और जबकि जो वृत्तखंड होता है यानी वृत्त का यह कटा हुआ भाग, कि मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा और ऊपर का एक पूरा का पूरा हिस्सा, तो पूरा का जो पूरा क्षेत्र है वह क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड। तो हम लोग इसमें वृत्तखंड के बारे में जानेंगे। सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल को जानेंगे कि सेगमेंट ऑफ सर्कल होता क्या है। जैसे कि एक हम लोग वृत्त ले लें जिसका केंद्र O है और जिसकी जीवा, जीवा को हम लोग भी पढ़े थे। जीवा क्या है, जीवा जो है कि ऐसी लाइन है जो केंद्र से होकर के नहीं जाता है। अगर केंद्र से होकर के जाता भी है तो केंद्र जो है कि सबसे केंद्र से होकर के जाने वाला जो लाइन है उसे हम लोग व्यास भी कहते हैं, उसे हम लोग जीवा भी कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी जीवा होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो यह जीवा भी है और व्यास भी है। यह भी जीवा है लेकिन यह इस वृत्त का छोटा जीवा है और यह जो है कि इस वृत्त का बड़ा जीवा है। ठीक है, तो वह जो है कि बड़ा जीवा यहाँ पे कहलाएगा। तो इस तरह से तो पहला कह रहा है कि वृत्त में दो बिंदु x और y, ऊपर एक भाग नीचे जो है कि दर्शाया गया है। तो AB जो है कि जीवा वृत्त के क्षेत्र में कितने में विभक्त करता है। तो AB जो जीवा है यह वृत्त को दो भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। दो भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जीवा AB वृत्त को दो क्षेत्रों में, पहला जो क्षेत्र है AXB यानी यह नीचे वाला क्षेत्र, और जो है कि AYB यानी कि यह ऊपर वाला क्षेत्र, यानी दो क्षेत्रों में क्या कर रहा है, इसको यह विभाजित कर रहा है। एक क्षेत्र जो है कि छोटा है और एक क्षेत्र क्या है, बड़ा है। तो इन क्षेत्रों के प्रत्येक भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। यानी वृत्त का कटा हुआ भाग जो क्या है कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है, टॉपिक पढ़ सकते हैं कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ, वृत्त के चाप, केवल चाप भर नहीं, चाप और उसके जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र जो है कि क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। छोटा वाला जो भाग है क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। लघु चाप भी हम लोग इसके पहले वाले में पढ़े थे, पर यह चाप नहीं है, यह जो है कि खंड है, यह लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे हम लोग, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ऊपर वाला जो भाग है वह दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ठीक है, तो यह जो है कि टू टाइप के वृत्तखंड हो गए। छोटे वाले को लघु वृत्तखंड, बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। और चित्र में जैसा कि XYB यानी कि AXB जो है कि लघु है और जीवा AB के साथ जो है कि लघु वृत्तखंड बनाता है। AYB जो है कि यह जो है कि जीवा AB के साथ दीर्घ वृत्तखंड क्या करता है, बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग केवल जान पाए कि लघु वृत्तखंड क्या है और दीर्घ वृत्तखंड क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो टॉपिक आएगा वह तो था वृत्तखंड, और यह क्या है, त्रिज्यखंड। ठीक है, तीन चीजें हैं, तीनों को ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, एक है चाप। ठीक है, चाप में भी लघुचाप, दीर्घ चाप। उसके बाद क्या था, वृत्तखंड। वृत्तखंड के बाद यह तीसरा क्या है, त्रिज्यखंड। ठीक है, तो तीनों को हम अच्छे से याद करेंगे। त्रिज्यखंड क्या है, कह रहा है जैसे कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। और वृत्त पर दो बिंदु A और B लीजिए, यानी कि OA और OB, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रकार से एक हम वृत्त बना लें और OA और OB क्या हो जाएंगी, इस वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएंगी। वृत्त की त्रिज्या क्षेत्र सहित पन्ने को क्या कर लीजिए, काट के अलग कर लीजिए। यहाँ से त्रिज्या से काट करके अलग कर लें। ठीक है, तो अब सावधानी से जब हम लोग काट के अलग करेंगे तो OA से और OB से काट करके क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्र हो जाएगा OAB, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है OAB। तो इस तरह से भाग हम वहां से काट के क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। ठीक है, इस तरह से भाग जो है कि हम वहां से काट के क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब कहा जा रहा है कि प्राप्त दोनों भाग क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। दोनों भाग मतलब यह नीचे काट के निकाले और यह ऊपर काट के निकाले, दोनों को काट के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
त्रिज्यखंड हो जाएगा। छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे, यानी इस छोटे वाले भाग को कहेंगे हम लोग लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड छोटा वाला भाग। और यह जो बड़ा वाला भाग है इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड इसको हम लोग कहेंगे। तो एक जो है कि लघु त्रिज्यखंड और एक जो है कि दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी छोटा वाला जो भाग है यह लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा और बड़ा वाला जो भाग है वह दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि वृत्त के चाप तथा चाप के अंतः बिंदुओं से, यानी वृत्त के चाप तथा चाप के अंतः बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी त्रिज्याओं से जो है कि दो त्रिज्या है, इससे यह क्षेत्र क्या हो, घिरा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहते हैं। और ऊपर वाले यानी बड़े वाले भाग में भी कि ये भी दोनों क्या है, त्रिज्या से ही क्या है, घिरे हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, तो यह हमें याद रखना है कि त्रिज्यखंड क्या होता है, यानी कि दो त्रिज्याओं से कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। और जीवा से कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा, जीवा से कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। जैसे कि एक पेज लेकर के हम यहाँ पे समझा सकते हैं। अगर पहले तो देख लेते हैं चाप, क्या देखेंगे, चाप। एक होता है चाप और एक होता है क्या, वृत्तखंड। क्या होता है, वृत्तखंड। और एक क्या होता है, त्रिज्यखंड। क्या होता है, त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यह तीन चीजें हैं। वृत्तखंड, तो यह क्या है, वृत्तखंड है, इसमें वृत्तखंड लिखते हैं। यह हो गया वृत्तखंड। ठीक है, तो एक हो गया क्या, यहाँ पे चाप हो गया और एक हो गया क्या, वृत्तखंड। दूसरा क्या हो गया, त्रिज्यखंड। यह तीनों हो गए। और तीनों जो है कि सर्कल में, एक सर्कल यहाँ पे बन गया और दो पॉइंट अगर हम लगा देते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, केवल पॉइंट लगाते हैं तो जो छोटा वाला, यह छोटा वाला जो एरिया है, और एक जो देखेंगे हम लोग इसमें, यह एक ऊपर वाला इतना बन रहा है। तो जो छोटा वाला बन रहा है उसे कहेंगे क्या, लघु चाप। क्या कहेंगे, लघु चाप कहेंगे। ठीक है, लघु चाप केवल इतना ही बन रहा है। और जो बड़ा वाला पूरा बन रहा है, ऊपर से जो बड़ा वाला बन रहा है उसे हम ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, ऊपर कहेंगे दीर्घ चाप। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। ठीक है, उसके बाद से इसी प्रकार से वृत्तखंड है, एक वृत्तक है। अब इसको एक जीवा के द्वारा यहाँ से क्या कर दिया गया, काट दिया गया। ठीक, तो अब इसमें भी दो क्षेत्र बन रहे हैं, एक क्षेत्र बन रहा है नीचे वाला और एक क्षेत्र बन रहा है ऊपर वाला। ठीक है, तो जो नीचे वाला क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। ठीक है, और जो ऊपर वाला खंड बन रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि यह वृत्तखंड हो गए, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ऐसे ही जो है कि त्रिज्यखंड में, और इसमें जो है कि यहाँ से दो त्रिज्याओं के द्वारा, एक यहाँ पे O है और A है और यह B है, तो यह जो है कि छोटा वाला भाग अंदर बन रहा है और जो है कि यह जो है कि एक बड़ा वाला भाग बाहर बन रहा है। तो जो अंदर वाला बन रहा है उसे क्या कहेंगे हम, लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, उसे हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, यह जो है कि लघु त्रिज्यखंड हो गया। और ऊपर वाले हरे वाले को क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, तो यह जो है कि इसमें तीन चीजें होती हैं, क्या क्या, चाप, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। तो इनको हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चाप, दीर्घखंड और वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, तो यह हो गए इसके भाग। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली पे। तो अपने प्रश्नावली पर आएंगे, हमारा यह जो कि हमारा अभ्यास प्रश्नावली शुरू होता है, अभ्यास 14B। तो हम लोग अपने इस अभ्यास को सॉल्व करेंगे 14B को। तो 14B में पहला प्रश्न हम देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, रेखाखंड OA, OB, OC त्रिज्याएं हैं, और जो है कि रेखाखंड AB, AC और DE क्या है, जीवाएं हैं। तो इस एक त्रिज्यखंड OA और OB द्वारा चाप जो है कि AXY से घिरा हुआ है। तो इसकी संगत वृत्तखंड जीवा AB तथा AXB चाप से घिरा क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि AXB जो चाप है उससे घिरा क्षेत्र है। तो इस प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पे चित्रानुसार अन्य 5 त्रिज्यखंडों का क्या करना है, हमें नाम लिखना है कि कौन कौन से इसमें जो है कि त्रिज्यखंड जुड़े हुए हैं। तो वृत्तखंडों का नाम हमें लिखना है। तो वृत्तखंडों के नाम के लिए, अगर छोटा वाला जैसे इसमें दिखाया गया है कि वो केंद्र है,
और ओ ए, तो ओ ए यहाँ पे हो गया, उसके बाद से है ओ सी, और उसके बाद से क्या है यहाँ पे ओ बी। ठीक है, तो यह इसमें भाग त्रिज्याएं जो है कि कटे हुए हैं। और रेखाखंड देखा तो ए बी, यानी कि यहाँ पे जो है कि ए बी यह है, उसके बाद से क्या है ए सी यहाँ पे है, उसके बाद से है डी, डी जो है कि यहाँ पे है। तो इनका जो है त्रिज्यखंड देखें तो ओ ए, तो ओ ए जो है कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ ए कामा ओ बी यहाँ पे यह क्या है, एक त्रिज्यखंड बना रहा है। यहाँ पे इसको हम कलर कर दे रहे हैं, यह जो है क्या बना रहा है, एक त्रिज्यखंड बना रहा है। तो अब इसका जो चाप देखेंगे तो यहाँ पे चाप लिखा है ए एक्स बी, तो यही है ए एक्स बी, ए एक्स और बी, तो यहाँ से ए एक्स बी जो है कि चाप बन रहा है। और जो है कि इसकी संगत वृत्तखंड ए बी, जो ए बी है, ए बी से जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ए एक्स बी। ठीक, तो वही कह रहा है कि इसी प्रकार से हमें वृत्तखंडों को लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग वृत्तखंड कौन से होंगे, ओ ए, यानी कि पहला में जो हो जाएगा, तो ओ ए जो है क्या है, इसका त्रिज्या है। ठीक है, ओ ए, ओ बी और ओ सी ये क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं भी लिख सकते हैं, त्रिज्याएं हैं। तो अब हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है अपने अभ्यास पुस्तिका में 5 वृत्त त्रिज्यखंडों का नाम लिखना है। ठीक, देखिए अब ध्यान से देखिए इसमें। अब त्रिज्यखंड देखने के लिए मैं जो है कि त्रिज्यखंड आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, कौन कौन से त्रिज्यखंड हैं, एक कलर करके। तो सभी हैं, एक यहाँ पे त्रिज्यखंड बन रहा है, नाम लिखेंगे तो 5, पहला अगर पाँचों को नंबरिंग कर दें हम, पहले 1, उसके बाद से यहाँ पे 2, उसके बाद से यहाँ पे 3, उसके बाद से यहाँ पे 4 और उसके बाद से यहाँ पे 5। ठीक है, 5, इस तरह से 5, तो 5 पाँचों लिख दे रहे हैं। तो पहला, इसको यहाँ से जो है कि हटा दे रहे हैं, चलिए डायरेक्ट केवल नाम लिखा जाएगा। तो पहला में लिखें हम, तो पहला में हो जाएगा क्या, पहला में हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड, पहला देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स बी, ऐसे त्रिज्यखंड। ठीक है, या ए ओ बी भी लिख सकते हैं, तो इसमें ओ के साथ दिखा रहे हैं। ठीक है, ओ के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा ए ओ बी, पहला हो गया ए ओ बी, यह जो त्रिज्यखंड बन रहा है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, इस यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे त्रिज्यखंड बन रहा है, तो उसका यहाँ नाम लिख सकते हैं बी ओ सी, क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी, बी ओ सी, 2 हो गए। चलिए, तो एक हम देख सकते हैं यहाँ पे ए ओ सी, ए ओ सी, इस तरह से। ए भी क्या है, एक जो है कि यहाँ से पूरा देखेंगे तो यहाँ से पूरा ये जो बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, एक जो है कि त्रिज्यखंड बन रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग, यह हो जाएगा ए ओ सी, ए ओ सी, यह हो गया, 3 हो गए। और हम लिखेंगे, और हम यहाँ से लिखेंगे तो यह हो गए 2। और उसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं क्या, मान लीजिए छोटा वाला यहाँ बन रहा है, तो इसका बड़ा वाला भी बनेगा। ठीक है, तो बड़े वाले को भी लिख सकते हैं, तो बड़े वाले को लिखेंगे, तो बड़े वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, तो बड़े वाले को लिख सकते हैं हम लोग बी, और ए अगर यहाँ से लिखते हैं ए जो है कि ओ सी, तो इसको भी लिख सकते हैं, मैंने बड़े वाले को दिखाना है तो यहाँ पे आर को दर्शा सकते हैं, ए आर बी। ठीक है, बड़े वाले को यहाँ दर्शा देंगे, उसके बाद से ए आर बी। ठीक, अब ऐसे ही अगर हम लोग फिर छोटे और दूसरे वाले पे दर्शाएं, तो दूसरे वाले पे दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दर्शाएंगे। तो अगर यहाँ से इसको हम लोग बड़े वाले को दर्शाएंगे इस तरह से, तो यहाँ से भी हम दर्शा सकते हैं क्या, इसको ले सकते हैं बी आर सी। ठीक है, तो बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लघु चाप और दीर्घ चाप को क्या कर सकते हैं, और लघु यानी दीर्घखंड वृत्तखंडों को हम लोग दर्शा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद से अगर इसमें कहा गया है क्या, कहा गया है वृत्तखंडों को, तो यहाँ से वृत्तखंडों को भी लिख सकते हैं। वृत्तखंड लिखेंगे तो यह हो जाएगा डी आर ई, ये क्या हो जाएंगे, वृत्तखंड। उसके बाद से बड़ा लिखेंगे तो हो जाएगा डी एक्स ई। ठीक है, और इससे अगर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स बी। ठीक, अगर बड़ा लिखेंगे तो हो जाएगा ए आर बी। ठीक, इस तरह से तो 2 हो गए। और यहाँ से अगर इससे लिखेंगे, इस वाले लाइन से लिखेंगे तब भी यहाँ से लिख सकते हैं ए आर सी, और भी जाएंगे, पर 5 ही इसमें कहा गया है लिखने के लिए। तो यह जो है कि एक लाइन जो है कि हमारा हो गया क्या, यह लाइन हो गया किसका, त्रिज्यखंड का, और यह जो लाइन हो गया किसका, हो गया वृत्तखंड का। दोनों को हम यहाँ पे लिख के दिखा देंगे, तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि पार्श्व चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड की त्रिज्या लिखिए, तो त्रिज्या लिखना है। तो हल में आप देख सकते हैं कि जो ये कलरिंग जो किया गया है, यह क्या है, लघु त्रिज्यखंड है, और ऊपर का क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड।
तो केवल त्रिज्या का नाम, दो त्रिज्या यहाँ पे है। तो एक त्रिज्या है क्या, ओ ए, और एक त्रिज्या क्या है, ओ बी। ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओ ए और ओ बी जो है कि इस वृत्त की क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है क्या, कि पार्श्व चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा और उसकी संगत त्रिज्यखंड का जो है कि नाम हमें इसमें लिखना है। तो ध्यान देंगे, अब जो है कि अब यहाँ से छायांकित वृत्तखंड में जीवा का नाम लिखना है। तो जीवा हमारा यही है पी क्यू। पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, जीवा है, क्या है, पी क्यू जीवा है। ठीक है, अब पी क्यू हमारा जीवा हो गया। अब हमें लिखना है क्या, त्रिज्यखंड, और उसका संगत त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, यह जो होता है पूरा भाग क्या, त्रिज्यखंड होता है। तो क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू जो है क्या हो जाएगा, क्यू यहाँ पर भी दर्शाया गया है, तो अब लिख सकते हैं ओ पी क्यू, यह क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड, यानी कि इससे जो है कि रिलेटेड त्रिज्यखंड, यानी इस जीवा से बना हुआ यह जो है कि त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो एक हो गया जीवा और एक क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो वृत्त बना हुआ है, अब यहाँ से यह जीवा गया है और यहाँ पे त्रिज्या बन रहा है, तो इसमें दो चीजें छिपी हुई हैं। ठीक है, क्या क्या, अब हम इस पूरे भाग को क्या कहेंगे, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, त्रिज्यखंड कहेंगे। और यहाँ से अगर हम लोग इसको हटा दें, केवल हम लोग यहाँ से लें इस वाले भाग को, तो यह केवल इतना भाग ही क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड, जो कि यहाँ पे इतना क्या किया गया है, छायांकित किया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इतना जो है कि छायांकित किया गया है, तो वह जो है क्या है कि वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोनों एक दूसरे से संगत होते हैं, मतलब एक दूसरे में जुड़े होते हैं। तो यह जो था कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।